अगर 100 हिंदू हो वहाँ ये 2 मुस्लिम आराम से जी सकता है, लेकिन अगर 100 मुस्लिम हो वहाँ 50 हिंदू नहीं जी पाते हैं। बकरीद वाले बयान पे सरकार से सहमत है योगी जी से? बिल्कुल भाई। अगर भाई वो रोडों पे अगर पढ़ेंगे नमाज, कोई बंदा ऑफिस भी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, पब्लिक परेशान होगी। बच्चे इतने पैदा करते हैं भाई, वो उनको पढ़ाना लिखाना तो उनके बस की है ही नहीं। कहते हैं कि अब बच्चे तो अल्लाह के देन है, तो राशन क्यों नहीं दे रहा अल्लाह खाने को? कावड़ यात्रा में ना तो आज तक भाई जाम लगा है, ना तो आज तक पत्थरबाजी हुई है, ना आज तक कांच की बोतल फेंकी, ना आज तक पेट्रोल बम फूके। पर इनके बकरा ईद में आसपास होती हैं शोभे, उन्हें भी फोड़ा जाता है, पत्थर भी फेंके जाते हैं। यहाँ पे जितने भी कूड़ा कचरा बिनने वाले हैं ना, इनके नाम पूछे एक के भी, सारे मुमडन है। आप कहाँ के वोटर हैं? भाई मैं मध्य प्रदेश का हूँ। मध्य प्रदेश के वोटर हैं। योगी जी को कैसे देख रहे हैं फिर? भाई योगी जी जैसा तो कोई ना भाई, है ना। योगी योगी जैसा कोई नहीं। कोई ना भाई। क्या बेहतर लगता है योगी जी में आप? बेहतर भाई योगी जी ने एक तो पूरा गुंडा राज खत्म कर दिया। आज खत्म हो गया उत्तर प्रदेश। जो आपका पूरा हूँ माफिया था। अगर योगी जी अगर कुछ नहीं कर पाते ना, तो आप यहाँ पे डिबेट नहीं कर पाते, आप यहाँ पे न्यूज की एंकरिंग नहीं कर पाते। पहले की सरकार में रिपोर्टर क्या घर में बैठे हुए थे? बिल्कुल बैठे हुए थे, बताओ कर पा ये यहाँ पे चाय नहीं बेच पा रहे थे, ठीक है। पहले पुलिस वाले आप कभी देखते थे यहाँ पे? कभी देखते थे? अब यहाँ पे इतने पुलिस वाले होते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे आपने देखा कभी? आपकी काफ़ी एज है, आपने देखा होगा क्या हाल था यहाँ का, नोएडा का। नोएडा बदल गया? क्यों नहीं बदला भाई? पूरा यूपी बदल रहा भाई, बदल रहा है। बिल्कुल जो बयान दे रहे हैं कि बकरीद पे जो नमाज को लेकर उसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सही बोला, क्या गलत बोला? सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। गलत क्या बोला आप बताओ, उसमें गलत क्या है? लेकिन कई नेता उस पर ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के पर्व त्योहार में तो सड़कों पे जिस तरह से देखो विपक्ष क्या है, जी विपक्ष किस लिए बात करता है? वो किस लिए बात कर रहा है भाई? उनको तो अपनी राजनीति करनी है ना। जो अच्छा कर रहा है उसकी तो बुराई करेंगे विपक्ष। अगर योगी जी यहाँ पे अच्छा काम नहीं कर रहे होते तो यहाँ पे अब की बार सरकार क्यों बनती? वोट चोरी करके भाजपा सत्ता में आ जाती है। तो इतने साल से सपा का यहाँ पे सपा शासन कर रही है, तब जो वोट चोरी नहीं हुआ? आप बताओ मुझे। इतने टाइम सरकार में वोट चोरी होते थे नहीं, उस टाइम पे अगर बीजेपी ने तो नहीं किया वोट चोरी, आज सब बीजेपी है तो सपा करेगी, वोट चोरी हो गया। ये एक प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोपेगेंडा चल रहा है आज के टाइम पे यार। एक देख रहे हो यहाँ पे आम पब्लिक भाई बिल्कुल आज़ाद घूम रही है यहाँ पे यार। आप ये देखो यहाँ पे पब्लिक इतना आज़ाद घूम रही है आज के टाइम में। किसकी देन है भाई बीजेपी की, योगी की देन है, महाराज जी हैं। अखिलेश यादव नौजवान है, वो नौजवानी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज के नौजवानों को रोजी रोजगार की जरूरत है, तो ये लोग मंदिर मस्जिद में उलझा के रखे हुए सब। ये सब बेवकूफ़ घूम रहे हैं यहाँ पे, ये अनपढ़ ऐसे गवार घूम रहे हैं यहाँ पे। ये सभी अपने ऑफिस से टाइम ऑफ करके यहाँ पे चाय पी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई बेरोजगार नहीं है यहाँ पे। बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं देश में? बिल्कुल नहीं है भाई। क्यों है? मुद्दा नहीं है। क्यों है? बिल्कुल नहीं है। आप बेरोजगार हो? आप जिस तरह से बच्चे भाई खड़े, इनसे पूछो यहाँ पे। कह रहा हूँ अगर तुम 10-10 कर लोगे तो भाई बेरोजगार तो रहेंगी ना। 2 करो 3 करो तो समझ में आता। तुम 10-10 12-12 करके छोड़ दिए तुमने रोडों पे, अब वो सब्जी के ठेला पिंचर लगा रहे तो बेरोजगारी तो आएगी भाई। समझ रहे हो? जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगी तब तक क्या कैसे होगा? कुछ नहीं हो सकता ना भाई। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए देश में। बिल्कुल आना चाहिए भाई। क्यों नहीं रहे भाजपा? 10 साल से 12 साल तो हो गई सरकार की। भाई सारी चीजें होंगी ना, धीमे धीमे होगा प्रोसेस। अब ये थोड़ी है कोई खिचड़ी थोड़ी है बनाओ रखो चलेगा, सारा प्रोसेस होगा। इतना हुआ तो उतना भी होगा। तो बकरीद वाले बयान पे सरकार से सहमत है योगी जी से? बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। अगर भाई वो रोडों पे अगर पढ़ेंगे नमाज, तो भाई कोई बंदा ऑफिस भी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, पब्लिक परेशान होगी या नहीं होगी? तो पब्लिक को परेशान क्यों करना? इस बढ़िया आपकी मस्जिद है, मस्जिद में बढ़िया करो, आराम से नमाज करो, जो भी करना है आराम से करो। उन्हीं जनता को कहते कांवड़ यात्रा, शोभा यात्रा में भी तो दिक्कत होती है, तो उस समय क्यों नहीं बंद करवाते? कावड़ यात्रा में ना तो आज तक भाई जाम लगा है, ना आज तक नहीं, ना तो आज तक पत्थरबाजी हुई है, ना आज तक कांच की बोतल फेंकी, ना आज तक पेट्रोल बम फूके। पर इनके बकरा ईद में आसपास होती हैं शोभे, उन्हें भी फोड़ा जाता है, पत्थर भी फेंके जाते हैं, सारी चीजें होती हैं। समझ रहे हो? सब कुछ होता है भाई। वो तो कहते हैं हम शांतिपूर्वक नमाज पढ़ते हैं, 5 मिनट का नमाज है, उसके बाद तो सब अपने अपने घर चले जाएंगे। भाई चलते फिरते टाइम वो में। समझ रहे हो? मैं कुछ कहना ना चाह रहा हूँ, जोड़ना चाह रहे थे। मैं क्या बताना चाहूँगा, हाँ यहाँ पे जितने भी कूड़ा कचरा बिनने वाले हैं ना, छोटे छोटे, वहाँ देखो कैमरा करो, वहाँ पे बैठे हैं बहुत सारे। इनसे एक का भी नाम पूछ के देख लो कितने बच्चे यहाँ पे। अगर एक भी हिंदू मिल जाएगा ना, आप जो बोलोगे मैं वही करने खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ। मुसलमान है जितने भी हैं भाई, मैं रोज यहाँ पे, इनसे पूछो, रोज यहाँ पे आता हूँ इस टाइम। जितने बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पे, भीख मांगने वाले, कूड़ा कचरा बिनने वाले, पूछो कि इनके नाम पूछो एक के भी, सारे मुमडन है। 95% है। क्या है? 95% मुस्लिम है और आधा लगे। अगर 100 हिंदू हो वहाँ ये 2 मुस्लिम आराम से जी सकता है, लेकिन अगर 100 मुस्लिम हो वहाँ 50 हिंदू नहीं जी पाते हैं अच्छे से। ये विपक्ष का आदत है, आखिर लोग भाग कर, अगर सिर्फ विपक्ष लोग ये पार्ट ना हिंदू मुस्लिम करे ना तो सब शांत हो जाएगा।
कई लोग कहते हैं कि ये स्थिति भाजपा जब से आई है तब से हुई है, पहले तो सब लोग एक साथ रहे। विपक्षों के पास कोई मुद्दा है नहीं, यही एक मुद्दा मिला हुआ है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हर काम ही सही चल रहा है। तो यही वही लोग 2-4-10 मुस्लिम को आगे कर देते हैं और राजनीति कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं। भाई बिल्कुल होते हैं यार। आप यार पढ़े लिखे हो, आप गूगल सर्च करके देख लो इंडिया के अंदर कितने मुस्लिम पढ़े लिखे हैं, मुझे सर्च करके देख लो, देखो आप सर्च करके। एजुकेशन का स्तर जो इतना नीचा है इसके पीछे कौन? भाई और को नहीं पढ़ रहे क्या? और कम्युनिटी नहीं पढ़ रही यहाँ पे, हिंदू नहीं पढ़ रहा, सिख नहीं पढ़ रहा, ईसाई नहीं पढ़ रहा क्या? वो भी तो पढ़ रहे हैं ना। ये क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि इनकी माँ बाप हैं, इनको इतने बच्चे इतने पैदा करते हैं भाई, वो उनको पढ़ाना लिखाना तो उनके बस की है ही नहीं। वो कहते हैं कि बच्चे तो अल्लाह के देन है, तो अरे अल्लाह, तो राशन क्यों नहीं दे रहा अल्लाह खाने को? बताओ मुझे। बच्चे देगा अल्लाह और राशन देगा योगी जी, क्यों नहीं दे रहा भाई? उनसे ही ले लो फिर सब कुछ। कैसी बात करते हो यार? लेकिन कई मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं कि योगी जी जब से सत्ता में आए हैं मुसलमानों को दबा रही है भाजपा को सरकार दिल्ली। अब सपा के अंदर दबंगाई किसकी थी मुझे बता दो, कौन थे वहाँ उस टाइम के? दबंगाई कौन थे? मुझे अतीक अहमद का नाम लेंगे आप? बिल्कुल यार, सबको पता है यार कि ये आज के टाइम पे सोशल मीडिया का टाइम है, किसको नहीं पता यार? आज बच्चे को पता है उस टाइम की राजनीति और आज के टाइम की राजनीति। भाई यार अखिलेश यादव ने और मुलायम सिंह ने क्या बोला था कि बच्चे हैं, रेप कर दिया, गलती हो गई। यार क्या से गलती हो जाती है। कैसी मानसिकता होगी इन लोगों की? बताओ कैसी मानसिकता होगी इनकी? बताओ गलत है या नहीं है? तो यार कई लोग कहेंगे कि भाजपा में जो सेंगर का जो केस चल रहा है, रेप केस चला, उसका जिक्र नहीं कर रही, तो भाजपा की सरकार में हुई। उसके भी कोर्ट में केस है था, है ना? कोर्ट ने फैसला किया ना, बाबा ने तो नहीं किया ना, कोर्ट ने फैसला किया ना उसका भी। क्लियर सी बात है यार, कुछ बेहतर चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा भाई, बिल्कुल आज़ाद पब्लिक हो यहाँ पे, बिल्कुल देखो डेवलपमेंट देखो। जैसे आप पढ़े लिखे हैं तो आपको नहीं लगता योगी जी की सरकार में जो अभी कह रहे पीला पंजा हर तरफ बुलडोजर जो चल रहा है, ये सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है भाई, सही चल रहा है भाई। अतिक्रमण खुद करके, आप करके देख लो, मैं करके देख। इसमें भी घर देख के चल रहा है ना, कौन हिंदू का घर है, कौन मुसलमान का घर है। कैसी बातें कर रहे हो? अतिक्रमण किया हुआ तो उस पर तो चलेगा भाई, बिल्कुल भी चलेगा, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान। उसमें ये नहीं है कि मुसलमान पे ही चल रहा है, नहीं, ये गलत है, बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, मेरा टाइम हो गया। जय सिया राम। तो ये थी उत्तर प्रदेश की जनता। हम जानने के लिए आए थे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, इस पर जनता क्या सोचती है? आप अपनी राय में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।